नमस्कार। आज हम सेहतमंद तरीके से वजन बढ़ाने के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। ये मजाक अक्सर उन लोगों को सुनने को मिलता है जिनका वजन आसानी से नहीं बढ़ता। पर सच तो ये है कि ये मामला सिर्फ मजाक या किसी के दुबले दिखने से कहीं ज्यादा गहरा है। यकीन करना मुश्किल है, पर अकेले भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग अंडरवेट यानी कम वजन की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारी कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताती है कि ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। शरीर में जरूरी मसल्स ना होने की वजह से बीमारियों का खतरा और यहाँ तक कि मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। और इसीलिए जो एक आम सलाह दी जाती है कि बस कुछ भी खाओ और ज्यादा खाओ, वो एक बहुत ही खतरनाक मिथ है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में मसल्स नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों के आसपास अनहेल्दी फैट जमा हो सकता है, जिससे दिल और लिवर की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो एक बात तो साफ है कि वजन बढ़ाने का कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। असरदार तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का अपना बॉडी टाइप क्या है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के हिसाब से शरीर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: वात यानी एक्टोमॉर्फ, पित्त यानी मीजोमॉर्फ और कफ यानी एंडोमॉर्फ। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा बॉडी टाइप आपका है, क्योंकि यही सही वजन बढ़ाने की रणनीति की पहली सीढ़ी है। इस केबल को देखिए। ये शरीर के प्रकार को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम आज खास तौर पर वात यानी एक्टोमॉर्फ टाइप पर फोकस करेंगे। ये वो लोग हैं जिनका शरीर दुबला पतला होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है और जिनके लिए वजन बढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक बार जब बॉडी टाइप समझ आ गया, तो अब वजन बढ़ाने के पीछे के मूल विज्ञान को लागू करने की बारी है। और ये विज्ञान एक बहुत ही सीधे और सरल नियम पर आधारित है। इसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। दिन भर में जितनी कैलोरी खाई जा रही है, वो खर्च होने वाली कैलोरी से ज्यादा होनी चाहिए, बस। लेकिन इस नियम को सही तरह से अमल में लाने के लिए रणनीति को 2 जरूरी हिस्सों में बांटना होगा। पहला, क्या खाना है, और दूसरा, रोजमर्रा की आदतें कैसी हैं। तो सबसे पहले उन 5 आसानी से मिलने वाले फूड्स की बात करते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सेहतमंद वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। लिस्ट में पहला नाम है आलू। जी हाँ, वही आम आलू जिसे हम अक्सर उसकी ताकत के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं। आलू इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो शरीर में जमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने में मदद मिलती है। अगला है एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी फैली हुई है। वो है पूरा अंडा या शाकाहारियों के लिए पनीर। अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाओ, लेकिन रिसर्च बताती है कि पूरा अंडा खाने से मांसपेशियां कहीं ज्यादा असरदार तरीके से बनती हैं, क्योंकि जर्दी में जो हेल्दी फैट होता है वो प्रोटीन को शरीर में अब्जॉर्ब होने में मदद करता है। ये नाश्ते का आइटम कैलोरी के मामले में किसी पावर हाउस से कम नहीं है और बहुत असरदार भी है। हम बात कर रहे हैं पीनट बटर की। ये कैलोरीज से भरपूर होता है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 चम्मच पीनट बटर में 180 से 200 कैलोरी होती हैं। ये बिना ज़्यादा खाना खाए अपनी रोज़ की कैलोरी बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और आखिर में हमारे संतुलित आहार की वो 2 बुनियादें जो वजन बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं: चावल और हमारी अपनी भारतीय थाली। चावल आलू की तरह ही तुरंत एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और एक भारतीय थाली तो पोषण का पूरा पैकेज है। इसमें दाल से प्रोटीन, चावल से जल्दी पचने वाले कार्ब्स और रोटी से धीरे पचने वाले कार्ब्स, सबका एक बेहतरीन संतुलन मिलता है। लेकिन याद रखिए, खाना तो बस आधी लड़ाई है। सही नतीजे पाने के लिए कुछ आदतें बदलना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए उन 3 आदतों को समझते हैं जो सही डाइट के साथ मिलकर काम करती हैं। ये 3 आदतें हैं: वर्कआउट, दिन में कई बार खाना और नींद। वर्कआउट करने से मांसपेशियां बनती हैं जो वजन बढ़ाती हैं और भूख भी खुलती हैं। दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाने से शरीर में कैलोरी का लेवल लगातार ऊंचा बना रहता है। और सबसे ज़रूरी है 7 से 8 घंटे की नींद, क्योंकि इसी दौरान हमारा शरीर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो मसल्स बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है।
असल में शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में भी यही पाया गया है कि अच्छी नींद मसल्स और वजन बढ़ाने में सबसे ज़रूरी लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले फैक्टर्स में से एक है। यानी अगर नींद पूरी नहीं हुई तो डाइट और एक्सरसाइज पर की गई सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ये बात तो साफ है कि खाना, एक्सरसाइज और नींद ये तीनों आपस में जुड़े हैं। अब सवाल ये है कि एक सेहतमंद शरीर बनाने की दिशा में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। क्योंकि पूरी जानकारी तो अब हमारे पास है, पर तरक्की तो एक छोटे और लगातार कदम से ही शुरू होती है।